गुड मॉर्निंग गाइस, जय जगन्नाथ। तो अभी हमारा बोट हाउस से हम निकले, तो अभी कार पे बैठे हैं। तो अभी डायरेक्ट हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है। एंड ये सब बोटिंग के लिए रेडी है। बेसिकली अगर आप डे बोटिंग करते हो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आप पूरा नाइट रुकना है देन वो पीछे वाला जो था हमने रुके थे वहीं पे। ओके, तो ये 2 to 4 आवर्स के लिए आप कर सकते हो। स्टे तो मस्त था। ओके, पानी के अंदर पानी के बाहर अलग ही एक्सपीरियंस, टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। बोटिंग तो हम किए हैं बट कभी रहे नहीं थे, मतलब नाइट स्टे तो कभी नहीं किया। हमने तो अंदर नहीं रुके, ओनली रात को सोने के लिए गए, नहीं तो ऊपर ही बैठे थे एंड आगे भी बैठे थे। तो ऐसे ही चला गया, पूरा बोर्ड हमारा पास था तो हमने पूरा एंजॉय किया। In 200 meters, slight right toward Alappuzha, Madurai Road, District Causeway Road. तो या चलो दिखते। तो अभी तक हमने चार्जर का कुछ देखा नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली तो रास्ते में चार्जर हो जाएगा। अभी हमारे पास 64% चार्ज है, तो देखते हैं तो कितना दूर जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ पे लंच करेंगे वहीं पे ही चार्ज कर लेंगे। ओके, सो देख Slight right toward Alappuzha, जीवन का Madurai चार्जर बहुत Road, सारा होना District चाहिए। Causeway बट Road. केरला में Then एक turn चीज़ right onto देखा मैं, Alappuzha, Madurai Road. केरला में एक चीज़ मैं देखा कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट कंपनी का चार्जर्स है एंड उनका सेपरेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मुन्नार पे हमको एक गोको बोल के एक चार्जर था, तो उस पर हमने चार्ज किया। वो गोको वाला चार्जर यहाँ पे भी है, बट थिंग इज ये केरला की ही है मोस्टली। तो ज़्यादा और इंस्टॉल नहीं कर सकते हो आप, यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसमें 50 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस रह रहा है। ओके, तो वो एक डेफिनेटली पैसा पड़ा रह जा रहा है। जैसे कि और एक मेरा एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन है ऐसे 500, 1000, 50 ऐसा करके। वहाँ पे भी एक इवनिंग में जो 7:30 बनते एक चाचा पे वो पर्सनल वाला उसका था, वो उस पर 500 रुपये पड़ा है, वो काम नहीं किया, 500 रुपये पड़ा है। तो ऐसे करके Turn right onto Alappuzha, कुछ Madurai पैसा Road, District Causeway Road. पैसा ऐसे पड़ा हुआ है हमारा। फिर कभी सीसलम जाएंगे। हाँ, फिर से कब जाओगे उसी रास्ते पे वो वाला एप्लीकेशन काम पे आएगा। वो अपना अपना पर्सनल लगा दे रहे हैं ना, तो कहाँ पर्सनल नहीं, कंपनी का रहता है। बट इनका क्या होता है कि जो एप्लीकेशन जो कंपनी रहता है उनका बहुत कम रहता है। एक जगह पे जैसे कि कहाँ पे किए थे वो, शीशम से आने से पहले आने के टाइम एक किए थे, 4 रात को किए ना। उस उनका वो आप 0 रुपीज़ तक उनका चार्ज कर सकते हो। इवनिंग -1 और -2 रुपीज़ हो गया था। ओके, बहुत सही है। बट जहाँ पे मिनिमम बैलेंस रह रहा है, Continue on जैसे कि Alappuzha, Madurai एक Road for थंडर प्लस 1.5 का था, उनका kilometers. मिनिमम बैलेंस 100 रुपीज़ रहना चाहिए। तो आप हार्डली थंडर प्लस और कभी यूज़ करेंगे, कभी कभार यूज़ किया मैंने, तो वो 100 रुपीज़ वहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली अदर केसेस जैसे कि अभी जो आज जो कल जो 2 दिन पहले जो एप्लीकेशन पे इंस्टॉल किए थे उसमें 50 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस रहना है, तो वो भी पड़ा रह गया। तो ऐसा यही एक चीज़ है कि पैसा हाँ कहीं नहीं जाएगा, आपका अकाउंट पे ही रहेगा। ओके, मोस्ट वाले अकाउंट डिलीट होने पर आना चाहिए। ओके, तो बट स्टिल पैसा तो वहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। इवन इफ आप अगर लॉन्ग ट्रिप करते हो तो लॉन्ग ट्रिप पे क्या होता है कि आप पहले ही पैसा डाल के रख देते हो, ताकि बाद में पैसा डालो, चार्जर के पास चार्ज करो, ये सब करने के लिए आपको बहुत सारा मुश्किल होता है। ओके, टाइम जाता है। अगर धूप वूप होता है तो आप बैठो, ये करो वो करो, इससे अच्छा है पहले पैसा डाल दो। तो उसमें भी आपको 3-4 हज़ार रुपया ब्लॉक होके पड़ता है, कहाँ रहता है एप्लीकेशन पे। ओके, तो ये एक चीज़ है, वो चेंज होगा कैसे, वो सब अगर यूनिफाई आप हो जाएगा ओके, तब जाके ये सब सही होगा। एक यूनिफाई, ऑल इंडिया यूनिफाई 1 ऐप होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को कुछ लेना पड़ेगा एक्चुअली स्टेप टू क्रिएट।
इधर गवर्नमेंट को लेना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल कंपनी जो कार बनाते हैं उनको एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, एक ही आपसे सब कुछ करेंगे। बहुत मिनिमल प्राइस रखो, जैसे कि अगर नया वेंडर आ रहा है, उनका नया चार्जर है, राइट, उनके लिए एक मिनिमम पेमेंट रखो ताकि उनको आसानी हो। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि एनीवन कैन क्रिएट एप्लीकेशन राइट नाउ। ओके, अगर एप्लीकेशन के लिए चार्ज लेते हो, ओके, देन कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद अपना एप्लीकेशन बना लेंगे। इन AI यू कैन मेक वन एप्लीकेशन इन 1 or 2 days, सिमिलर एप्लीकेशन। इसीलिए लैगिंग भी रहता है उनका एप्लीकेशन पे, क्योंकि In बहुत 300 शॉर्ट टाइम पे meters, बनाते हैं, continue straight past बट उनका काम तो हो जाता है। THI onto Komadi Palam Road. ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कुछ देर के बाद। गाइज अभी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइज। सो अभी हम हैं थिसूर जियोन चार्जिंग पॉइंट पे, थिसूर जियोन चार्जिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा हो गया है 93% अभी तक, 94% अभी तक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना 1 2 3 मशीन से 4 मशीन से 6 गॉन 7 गॉन से, तो 180 किलोवाट 2 है, 60 किलोवाट एक है, 50 किलोवाट एक है। सो 50 किलोवाट का चार्ज ऑलमोस्ट आ रहा है कितना 11.99 टाटा के लिए, एंड 180 किलोवाट का 14.99 आ रहा है। तो ये वाला देख सकते हो आप, उधर भी एक है, तो इधर 50 किलोवाट का है। सो 50 किलोवाट चार्जर बेस्ट रहता है, सस्ता ही पड़ता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा। रेस्टोरेंट नाम है पटस, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये। थैंक यू पटस। Wow, it's too long. या उधर भी एक है, हाँ, उधर से इधर का कनेक्शन है, कनेक्शन है। वो उधर से इधर आने के लिए। अगर आप टर्न मारना चाहते हो तो मार सकते हो। हाँ राइट, इसके अंदर भी टर्निंग के लिए। बहुत बड़ा है। इधर भी एक है। हाँ, बीच मतलब में लोग है। अगर इतने सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला वाला मिस हो गया, सेकंड वाले में चले जाओ। पर अच्छा है, अंदर से पहली बार देखिए और ऐसे अंदर से कनेक्शन। और भी एक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उधर भी जा सकते हैं, उस रोड का एक्सेस हो जाएगा। पर अगर पहली बार देखिए कि टनल के अंदर भी मतलब कनेक्शन है। जैसे टनल को। हम है श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे पे, हाईवे नंबर 44। तो ये है होटल सरभना भवन। ओके, तो एंड अभी हम 4 जोन के चार्जर पे है, प्लस कोबरन बाय टाटा ईवी 18 रुपीज़ आता है इसका, सो 5 रुपीज़ डिस्काउंटेड। तो अभी हमारा 84% हो चुका है, सो इधर 5 to 6% होने के बाद हम चले जाएंगे। तो ये 240 किलोवाट का, वहाँ पे 240 किलोवाट का, 240 किलोवाट का है। यहाँ पे मेनली बस चार्जेस होता है, इवन बड़ा गाड़ी, बड़ा बैटरी वाला पैकेज, सब गाड़ी चार्ज होता है। देखो अभी जैसे ट्रक, छोटा वाला ट्रक, मिनी ट्रक भी चार्ज हो रहा है। या थैंक यू। गाइस रात 1:21 हुआ है। आप देख सकते हो कैसा हालत है बेंगलोर का ट्रैफिक। बहुत ही ज़्यादा है, इवन इफ रात 1:30 बजे। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी हम पहुंच गए हैं आनंदपुर वोल्ट्रॉन चार्जिंग स्टेशन पे। तो रात पे ही कार कैपिंग कर दिए थे,
तो एक जियो का पेट्रोल पंप था, वहाँ पे किए थे। तो उसका वीडियो करने के लिए मैं भूल गया। Say, Daddy, 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 Daddy. कुत्ता ब्रश करेंगे, चलो। Go to Daddy, go to Daddy, go to Daddy. Camera is on, camera is on. Yaira is coming to Daddy. Because Kyra will go to brush. Say hello. से हेलो Say hello. हेलो। हाथ दे रे। अच्छा नॉट बंद कर दी। सो गाइज हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए घर पे। तो हमारा टोटल चार्जिंग कॉस्ट आ गया 8862। तो ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 1000 और 1500 हम सेव कर लिए वो टाटा मेगा चार्जर पे चार्ज करके। होटल्स 23,200 आ गया वो बोटिंग को ऐड करके, बोट वाला। फूड्स एंड मिसलेनियस 12,000 ऑल अराउंड नहीं। टोटल 56 पासेस में यूज़ किया। एंड टोटल किलोमीटर हमारा चला 2913। सो हमारा चार्जिंग कॉस्ट आ रहा है पर किलोमीटर 3 रुपीज़। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ डीजल या पेट्रोल का, वो 6 रुपीज़ ऑलमोस्ट रहता है। आई थिंक दिस इज अ गुड वन। अगेन हम चार्ज किए ओनली डीसी चार्जर पे। एसी चार्जर पे एक बार शायद किए थे 20% पे, ज़्यादा नहीं किए थे। एंड हाँ, एसी चार्जर पे किए थे वो रास्ते पे हमारा बेंगलोर के पास। तो वहाँ पे वो ओवरनाइट चुके थे, वहाँ पे चार्ज किए थे। तो आई थिंक इसके अलावा और सब डीसी चार्ज था। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस तो ठीक ठाक मुझे लगा, इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं हुआ। आराम से मैं 10,000 तो सेव कर पाया, स्पेंड 10 to 12,000। सो बने रहिए हमारे साथ। तो अब हमारा एक नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है एंड मोस्ट वाली ये बहुत बड़ा ट्रिप होने वाला है। न, वो बाद में रिवील करेंगे हम। अभी चल रहा है हमारा, बात चल रहा है कैसे क्या करेंगे क्या नहीं। तो थैंक यू फॉर नाउ।